दिल्ली में जो चल रहा विरोध प्रदर्शन है जिसमें युवाओं की राजनीति को लेकर जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल झारखंड दौरे पर पहुंचे रांची नितिन नवीन ने आपको बता दें यहां जो है प्रबुद्ध नागरिक संवाद कार्यक्रम में युवाओं को संज्ञानात्मक राजनीति का जो है एक संदेश देते हुए उन ताकतों पर जो है निशाना साधा जो उनके अनुसार जो है आपको बता दें युवाओं को नकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत का युवा किसी भी कठपुतली नहीं है और देश जो है वो निर्माण में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित आपको बता दें प्रबुद्ध नागरिक संवाद कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने युवाओं, विकास और इसी के साथ राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दों पर जो है विस्तार से अपनी बातें रखी हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर जो है अप्रत्यक्ष टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ लोग देश के युवाओं को नकारात्मक राजनीति की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं, लेकिन भारत का युवा जो है वो सकारात्मक सोच और राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर जो है आगे बढ़ेगा। नितिन नवीन ने कहा कि आज का युवा अपने भविष्य को सुरक्षित करने और देश के विकास में योगदान देने के लिए जो है काम करना चाहता है। उन्होंने विदेश में बैठकर भारतीय युवाओं को दिशा देने का दावा करते हुए लोगों पर भी निशाना साधा है। नितिन नवीन ने कहा है कि भारत का युवा गांव की चौपाल, कॉलेज कैंपस और इसी के साथ कोचिंग संस्थानों से जुड़ा हुआ है और वो किसी भी व्यक्ति या समूह की कठपुतली बनकर जो है काम नहीं करेगा। उनके अनुसार देश का युवा आपको बता दें अपनी सोच और अनुभव के आधार पर जो है आपको बता दें कि लोगों के साथ जो है वो काम करेगा और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब भाजपा के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी जो है यहाँ पर जोर देने पर कहा गया है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल माध्यमों का उपयोग देश और युवाओं के निर्माण के लिए जो है जाना बहुत जरूरी है, ना कि उन्हें प्रतिभा करने का जो है सकारात्मकता दिशा देने में ले जाने का काम किया है। उन्होंने युवाओं से आपको बता दें विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा करने में सक्रिय भागीदारी की भी अपील की है। अपने संबोधन में नितिन नवीन ने आपको बता दें कि हाँ, शॉर्टकट संस्कृति पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि चाहे राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन, शॉर्टकट रास्ते कभी जो है वो स्थायी सफलता नहीं दिला सकते हैं। आपको बता दें तत्कालीन लाभ भले ही मिल जाए लेकिन उसके परिणाम लंबे समय तक जो है वो नुकसानदायक ही साबित होते हैं। झारखंड के विकास को लेकर उन्होंने कहा है कि राज्य का गठन भाजपा की सोच और प्रयासों का परिणाम है और पार्टी ही जो है यहाँ पर विकास और सांस्कृतिक विरासत के नए आयामों तक जो है पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों के झारखंड को साकार करने का भी संकल्प दोहराया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करती है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, नक्सलवाद पर नियंत्रण और राम मंदिर, काशी कॉरिडोर, नए एम्स, मेडिकल कॉलेज, IIT और इसी के साथ आपको बता दें कि तमाम विद्यालयों जैसी उपलब्धियों का भी उल्लेख यहाँ पर किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उनका यह रांची दौरा या यूं कहे कि रांची से नितिन नवीन का संदेश साफ तौर पर दर्शाता है कि भारत का युवा जो है वो सकारात्मक राजनीति, नवाचार और राष्ट्रीय निर्माण की दिशा में जो है आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो है युवाओं की भूमिका को साबित करने की महत्वपूर्ण बात कही है। सुनिए। आज का युवा देश के निर्माण के लिए काम करना चाहता है, अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों ने इस देश के युवाओं को एंटी एस्टेब्लिशमेंट नाम दे दिया। मैं मानता हूं कि देश का युवा इनोवेशन के लिए जाना जाएगा, देश का युवा क्रिएशन के लिए जाना जाएगा, पर उसी देशों के मुल्क में एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वर्ड चल पड़ा है। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट वर्ड कभी भारत के युवाओं के लिए नहीं हो सकता है। भारत का युवा निर्माण करने के लिए जानता है, भारत का युवा अनुशासन के साथ देश के निर्माण के लिए काम करेगा। आज अगर मैं कहता हूं कि 2 लाख स्टार्टअप बने, आज हमारे इतने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, हमारे इतने चिकित्सक निकल रहे हैं, हम यूनिकॉर्न की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हम IT का हब बनाना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं का पुरुषार्थ है, उसके बल पर उनके काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग इस देश के युवाओं को निगेटिव पॉलिटिक्स के लिए ले जाना चाहते हैं, मैं उनको चेतावनी देता हूं कि भारत का युवा पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेगा। हम लोकतंत्र के आधार पर निश्चित रूप से हर प्रकार का विरोध करेंगे, पर लोकतंत्र के मापदंड को खत्म नहीं करेंगे। कुछ लोग विदेश से बैठकर, विदेश की जमीन पर बैठकर ये सोच लेते हैं कि हम भारत के युवाओं को दिशा दे देंगे। भारत का युवा किसान के साथ चौपाल में रहता है, किसान गांव के पगडंडियों में रहता है, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहता है, हमारे कॉलेज के कैंपस में रहता है। भारत का युवा दिल्ली में बैठकर चंद लोगों की मुट्ठी से कठपुतली बनकर आगे नहीं बढ़ने वाला। आज बहुत बड़ा मैसेज मिला है देश के लोगों को। डिजिटल का उपयोग सकारात्मक रूप से हो सकता है, डिजिटल का उपयोग देश और युवाओं के निर्माण के लिए हो सकता है।
डिजिटल का उपयोग देश की युवा क्रांति को निगेटिव दिशा में ले जाने के लिए होगा। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे देश के युवाओं, आप सबको जागने की आवश्यकता है। हम 2047 का अगर विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो हम सबको अपने कालखंड का पुरुषार्थ करना पड़ेगा।